Hello everyone. Today we will solve exercise 1G क्लास 9 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम 1F तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1G एक्सरसाइज इज डिपेंड ऑन एक्सपोनेंट एंड पावर। आपने एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा हुआ है क्लास 8 में, वही रूल यहाँ लगेंगे। तो जल्दी से मैं रूल लिख देता हूँ, उसके जो फॉर्मूले हैं है ना वो लिख देते हैं। फर्स्ट a रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n। अगर बेस सेम हो इंटू हो तो बेस वही रहेगा और पावर क्या हो जाती है ऐड। क्योंकि आप 8th में पढ़ चुके, थोड़ा जल्दी से लिख देता हूँ फॉर्मूला 5 फॉर्मूले इसके है ना। तो a रेज टू द, इसे पढ़ते क्या है a रेज टू द पावर m, a रेज टू द पावर n। इसे क्या पढ़ेंगे a रेज टू द पावर m प्लस n। सेकेंड, जैसे इंटू का है इसी तरह ये डिवीजन का है। a की पावर m, शॉर्ट में a की पावर m बोल देते हैं, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड a रेज टू द पावर n। तो क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर m माइनस n। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, नोमिनेटर की तरफ ले जाओ या डिनोमिनेटर को, तो लिखेंगे a की पावर n माइनस n। अगर पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाती है, ऊपर से नीचे डिनोमिनेटर लाएंगे तो डिनोमिनेटर की पावर से नोमिनेटर की पावर माइनस हो जाएगी। इसको हम करते क्या है, जहां पर पावर बड़ी होती है उस तरफ ले जाते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं ना। तो दोनों एक ही बात है। हाँ ए लिखा है मैंने, हो सकता है a अपन b, क्योंकि रेशो नंबर आपके सवाल आएंगे 5 इंटू 5 है तो ये बेस हो गया, या 5/3 की पावर 3 इंटू 5/3 की पावर 5, तो a की वैल्यू 5/3 होगी। फ्रैक्शन क्योंकि रेशो नंबर का टॉपिक है तो रेशो नंबर दिए होंगे, तो a या a/b वो एक ही बात है ना, सबके लिए सेम है। और थर्ड फॉर्मूला a रेज टू द पावर m, और इसकी भी होल पावर दे रखी है n, तो पावर का आपस में मल्टीपल हो जाता है, m इंटू n आ जाएगा mn। एक और देखते हैं, अगर पावर सेम हो a रेज टू द पावर m इंटू v रेज टू द पावर m, तो क्या होता है बेस का आपस में मल्टीपल हो जाता है। मान लो ये 3 है 4 है तो 3 4 जा 12 आ जाएगा ब्रैकेट में, और पावर जो भी है सेम रहेगी, तो ab रेज टू द पावर m। इसका रिवर्स क्या, अगर हमें अलग अलग लिखना हो कि ab रेज टू द पावर m है, ये जरूरी नहीं कि दो ही हो, 3 टर्म हो 4 हो। अगर 3 होते मान लो इंटू c की पावर m, तो a इंटू b इंटू c की पावर m, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ 2 टर्म हो 3 टर्म, तो जनरली 2 टर्म में फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 2 ही टर्म है, 3 भी हो सकते हैं ना। तब इसको होल पावर क्या होगी, अलग अलग कर लें, a रेज टू द पावर m, b रेज टू द पावर n। इसी तरह अपॉन में आता है, कहीं पर लिखाओ a अपॉन v रेज टू द पावर m, इसका मतलब नोमिनेटर की पावर m है और जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर भी m है। ओके, और एक और 7th, ये तो सबको अच्छे से रटा है, a रेज टू द पावर 0, इसका मतलब 1, किसी पावर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। 8th, a रेज टू द पावर n को लिख सकते हैं 1/a रेज टू द पावर n। अगर माइनस है प्लस पॉजिटिव में लिखना हो, क्वेश्चन में कह देता है कि पॉजिटिव पावर शो करो तो रिवर्स करो। रिवर्स के मतलब अगर नोमिनेटर है तो अपन डिनोमिनेटर में ले आओगे, अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसको हम नोमिनेटर में ले जाएंगे। कहने का मतलब क्या, ये भी हो सकता था 1/a रेज टू द पावर माइनस n, तो ये हो जाएगा a रेज टू द पावर n। एक लास्ट देखो, खाली इसका मतलब तो आप जानते हो, मान लो ये है, इसका मतलब स्क्वायर रूट, तो इसको जब हटाते हैं तो a रेज टू द पावर 1/2। क्यू रूट में यहां अंदर लिखा होगा 3 बाहर हो तो 3 इंटू इसका रूट, यहां लिखा है क्यू रूट है, तो इसका मतलब होता है a रेज टू द पावर 1/3, और जनरली कोई सा भी रूट हो सकता है, मान लो nth रूट हो तो ये सिंबल हट जाएगा और पावर आ जाएगी 1/n। ओके, क्योंकि आपने 8th में पढ़े हैं और जानते भी हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी फॉर्मूले लिख दिए। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1G। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई 2 रेज टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/3। ये बेस सेम है और बीच में दोनों में इंटू का साइन है, तो सबसे पहला फॉर्मूला a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n क्या होता है, a की जगह क्या है 2, इसकी पावर क्या होगी ऐड हो जाएंगी 2/3/1/3। तो ये तो सिंपल है क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, 3 3 है तो नोमिनेटर ऐड हो जाएगा, 2 + 1 कितना होता है 3, 3/3, 3 से 1 1 कैंसिल, तो 2 रेज टू द पावर 1 की वैल्यू क्या होती है 2, इसका आंसर आ गया 2। और सेकंड पार्ट है 2 रेज टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/5, तो वो हो जाएगा 2 रेज टू द पावर m प्लस n। m की वैल्यू क्या है 2/3 प्लस n की 1/5।
तो 2 रेज टू द पावर, अब इससे भूल जाओ इसको, अब इसको तो आप सॉल्व करना जानते हैं, 1/3 प्लस 1/5, क्या करेंगे 3 और 5 का एलसीएम 15 है ना। अब हम क्या करेंगे 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम्स और 5 2 जा 10, 5 का डिवाइड 15 में 3 टाइम्स, 3 1 जा 3, तो क्या आंसर आ गया 2 रेज टू द पावर 13/15। आंसर चेक कर लेते हैं, 2 रेज टू द पावर 13/15 इज द करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 7 रेज टू द पावर 5/6 इंटू 7 रेज टू द पावर 2/3, बिल्कुल सेम पहले वाले सवाल की तरह, ऊपर की तरह। तो 7 क्या हो जाएगा 7 रेज टू द पावर 5/6 प्लस 2/3, 7 रेज टू द पावर 6 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा है ना, और 6 का डिवाइड 6 में 1 टाइम्स, 1 इंटू 5 5, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स जाएगा, और 2 का मल्टीपल न्यूमरेटर में वो क्या है 2 2 जा 4। आंसर इज 7 रेज टू द पावर 9/6, ठीक है ना। ये थोड़ा सॉल्व हो रहा है, देखो ये 3 से कैंसिल हो, पावर अगर अपॉन में हो ऐसे फ्रैक्शन में हो तो उसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 3 2 जा, यानी कि 7 रेज टू द पावर 3/2। नाउ फोर्थ पार्ट में दे रखा है 1296 रेज टू द पावर 1/4 इंटू 1296 रेज टू द पावर 1/2। देखते हैं, पहले तो सेम वैसी 1296 रेज टू द पावर हो जाएगी 1/4 प्लस 1/2, वही पावर ऐड हो गई क्योंकि बेस सेम है। तो 1296 यहां 4 एलसीएम, 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम्स तो 1, और 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम्स, और 2 1 जा 2। ओके, अब क्या करेंगे, एक तो पावर तो 3/4 हो गई, इसको मैं भी सॉल्व करूंगा इसलिए छोड़ दिया है, कर दे रहा हूं। 1 + 2 कितना हो गया 3/4। अब जो 1296 है इसके आप प्राइम फैक्टर करें, 2 6 जा 12, 2 4 जा 18, कैरी 1, और 2 8 जा 16, अगेन 2 3 जा 2 2 जा 2 4, अगेन 2 टाइम्स 1 6 और 2, फिर 2 टाइम्स 2 8 जा 2 1 जा, 3 से जाएगा 27 टाइम्स है ना, फिर 3 से 9 टाइम्स, फिर अगेन 3 से 3 टाइम्स, फिर अगेन 3 से 1। तो ये 2 पावर कितनी हुई 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स हो गया, जिसको हम क्या लिख देते हैं 2 की पावर 4 लिख देते हैं ना, और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये भी क्या है 3 की पावर 4। तो हमने 1296 के प्राइम फैक्टर कर ही लिख दिया, और अभी हमने बताया था पावर पर पावर तो पावर के अंदर मल्टीपल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3/4, इस पावर का इसमें मल्टीपल हो गया, इसमें भी होगा 3 रेज टू द पावर 4 3/4, 4 से ये 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो बचा क्या 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 टाइम्स 2 जिसकी वैल्यू होती है 8, 3 की पावर 3 3 3 या 9 3 या 27, ये होता है 27। 8 का मल्टीपल कर देते हैं आप, 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 2 या 16 और 5 21, तो ये इसका आंसर हुआ 216। चेक कर लेता हूं मैं, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट 216। ओके, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शुरू के 5-6 क्वेश्चन सब ऐसे ही हैं, उसके बाद थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई 6 रेज टू द पावर 1/4 अपॉन 6 रेज टू द पावर 1/5। अब 1/4 बड़ा है कि 1/5, अगर न्यूमरेटर सेम हो या सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो संख्या बड़ी होती है, यानी कि 1/4 बड़ा है तो पावर को हमेशा बड़े की तरफ ले जाना, मतलब पॉजिटिव प्लस में लिखना है, प्लस पावर है ना। तो क्या हो जाएगा 6/6 की पावर या 6 रेज टू द पावर 1/4 माइनस 1/5। समझ में आ गया कौन सी आइडेंटिटी यूज करी हमने, यानी a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n होता है a रेज टू द पावर m माइनस n। तो ये कितना हो गया 6, 4 और 5 का एलसीएम 20, 4 5 जा, और 5 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 का डिवाइड 20 में करो कितने टाइम्स गया 5 4 या 20, और 4 का डिवाइड 1 में 4, तो ये आंसर आ गया 6 रेज टू द पावर 1/2। इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। मैंने चेक कर लिया, यही है। अब मैं आंसर चेक कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है और पता नहीं चलती, वीडियो अपलोड हो जाती है तो जो मिस्टेक होगी मिल जाएगी, इसलिए आंसर चेक करना सही है। चलो अब है 8 रेज टू द पावर 1/2
अपॉन 8 रेज टू द पावर 2/3। 1/2 का मतलब 0.5 और 2/3 का मतलब 0.6, तो नीचे वाली संख्या बड़ी है, पावर को नीचे लिया, तो इसे क्या लिखेंगे। और अगर आप ले आते हैं गलती से, मान लो नहीं कंपेयर कर पाए, तो पावर माइनस में आ जाएगी, तो उसको अपोजिट साइड ले जाओगे। अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर, और न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर, तो इसे क्या लिखेंगे, नीचे लाएंगे तो वही 2 की पावर 3 माइनस 1/2। 1/8 रेज टू द पावर 3 और 2 का एलसीएम 6। 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, 2 जा 4, 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स, 3 1 जा 3। तो ये आंसर क्या आया, 1/8 रेज टू द पावर 1/6। और अगर ऊपर ले जाके लिखोगे तो क्या होगा, 8 रेज टू द पावर माइनस 1/6, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में ये आता है कि राइट पावर इन पॉजिटिव फॉर्म में लिखो, तो तुम ऐसे लिखेंगे, और इसमें कुछ कहा नहीं है तो आप न्यूमरेटर में ले जाओ तो हो जाएगा -1/6। अगर कुछ कहा नहीं सबको ऊपर ले जाओ, जब माइनस में लिखनी तो नीचे ऊपर बार बार क्यों स्टेप करें, ये मैंने समझा दी। जब पावर, अभी हो सकता है आपके क्वेश्चन में आ गए कि कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव पावर, तो फिर हमें इतना ही छोड़ना है। नाउ थर्ड पार्ट, 5 रेज टू द पावर 6/7 अपॉन 5 रेज टू द पावर 2/3। अब मैं सबको न्यूमिनेटर में ले जा रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कुछ नहीं लिखा है कि हमें पावर पॉजिटिव चाहिए। 2/3 ऊपर जाएगा तो माइनस के 2/3, बेस सेम है तभी सबट्रैक्ट होगा, ऐसे नहीं कि या 5 या 3 है तो नहीं होगा, है ना। बेस सेम है सभी सवालों में तक। तो 5 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, 7 और 3 का एलसीएम को प्राइम है, को प्राइम नंबर का एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। 7 3 जा 21। अब 7 का डिवाइड 21 में करा, 3 टाइम्स गया, और 3 इंटू 6, 3 6 जा 18, माइनस 3 का डिवाइड 20 में 7 टाइम्स, 7 2 जा 14। इट इज द आंसर। 18 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, तो 5 रेज टू द पावर 4/21। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये अच्छा है, इसमें क्या है, बेस अलग है। अभी तक हमने देखा दो फ्रैक्शन थे, है ना, सब में बेस सेम थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों के बेस सेम है, सॉरी चेंज है, अलग है, डिफरेंट है, तब कैसे करोगे, चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई 3 रेज टू द पावर 1/4 इंटू 5 रेज टू द पावर 1/4। इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। अब यहां पर बेस तो अलग है बट पावर आर सेम, पावर दोनों की सेम है। तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था क्या, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n। सॉरी ये तो चलो ये तो लिख दिया, तो ये होता है, मैं दूसरा लिखने वाला था, ये a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर n। बेस अलग अलग हूं तो बेस का आपस में मल्टीपल हो जाता है, a इंटू बी ए बी, और पावर वही आ जाती है। तो सेम काम यहां हमें करना है, क्या करेंगे, 3 इंटू 5 और पावर रहेगी 1/4। 5 3 जा 15, तो 15 रेज टू द पावर 1/4। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह का है। 2 रेज टू द पावर 5/8, 2 रेज टू द पावर 5/8 इंटू 3 रेज टू द पावर 5/8। पावर सेम है तो बेस का बेस में मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 3 और पावर ये आ जाएगी जो भी है 5/8, जब दोनों में पावर सेम होता। तो 2 3 जा 6, तो 6 रेज टू द पावर 5/8। Now third part, 6 raised to the power 1/2 into 7 raised to the power 1/2। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एकदम सही आंसर दिया आपने, 42 raised to the power 1/2। वेरी गुड, शाबाश जिन जिन्होंने दिया उन सबके लिए। ओके, क्योंकि बेस का बेस में मल्टीपल 6 इंटू 7 और पावर दोनों में 1/2 है, तो होल पावर 1/2। 6 7 जा 42, तो 42 रेस्ड टू द पावर 1/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सिंप्लीफाई करना है, इसमें थोड़ा कुछ और चेंज होगा। ये सवाल है पावर पर पावर दे रखी है, दिखाते हैं। फर्स्ट पार्ट, अभी तक सब इजी क्वेश्चन चला रहे हैं और मैथ तो इजी ही होती है। मैथ में होता क्या है, 1 से लेके 10 तक, 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स देखो, इसके अलावा तो कुछ है नहीं है। और इंग्लिश का अल्फाबेट ए से जेड तक, हम तो ये कहते हैं बच्चों से। मैथ में क्या है, कोई सा भी सवाल देख लो, देखो 1 से 10 से ज्यादा डिजिट्स आएंगे, 1 से लेके या 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स, और इंग्लिश में अल्फाबेट आएंगे, जैसे सिंप्लीफाई में ए से जेड तक, और तो कुछ है नहीं। ओके, कुछ सिंबल प्लस माइनस के। चलिए करते हैं, खूब मजाक हो गया। अभी पावर करेंगे तो क्या होता है, पावर का पावर में मल्टीपल हो जाता है।
4 से 4 कैंसिल, 3 रेज टू द पावर 1 3। कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने? आइडेंटिटी कह रहा हूं ये फॉर्मूला, a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, a की पावर mn, पावर का आपस में मल्टीपल। नाउ सेकंड पार्ट 60, ये कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? ठीक है ओके, नीचे वाला सवाल पढ़ लिया था 64 फिफ्थ का 4, 3 रेज टू द पावर 1/3 और इसकी होल पावर दे रखी है 4। तो बस हो गया सवाल, 1/3 इंटू 4, 4 बन जा 4, तो 3 रेज टू द पावर 4/3, इट इज द आंसर। नाउ थर्ड पार्ट इज 1/3 रेज टू द पावर 4 होल पावर 1/2। एक मैं शायद ये बताना भूल गया, 1 की पावर m इज इक्वल टू 1, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा होता है, तो 1 की पावर 1/2 होगा तो 1 ही रहेगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है? 3 रेज टू द पावर 4, इसकी पावर 1/2 है तो 1/2 से इसमें मल्टीपल हो जाएगा, 2 बन जा 2 2 जा, ये बचा है 1/3 रेज टू द पावर 2। ये लिख देता हूं मैं, 3 रेज टू द पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 का मतलब कितना हो गया? 3 3 जा 9, तो आंसर हो गया 1/9। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 3 था, फोर्थ कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इवेल्युएट करना है हमें, इसमें क्या करना है देखें। फर्स्ट पार्ट है 125 रेज टू द पावर 1/3। अब जो ब्रैकेट में है, जो बेस है, इसके प्राइम फैक्टर कर लो, ये वैसे 5 की पावर क्यों होता है। आप अगर जानते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, शो करने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन आया इसलिए मैं शो करके दिखा रहा हूं। देखो 5 का डिवाइड करा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 बन जा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि इसको हम क्या लिखते हैं, चलो एक सवाल पूरा डिटेल में कर देता हूं। ये स्टेप जो मैं लिख रहा हूं इसकी कोई आपको नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसके बाद लिखना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए। 5 इंटू 5 इंटू 5 का मतलब कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स, उसको हम लिख लेते हैं पावर। तो 5 रेज टू द पावर 3, यानी कि 125 की वैल्यू किसके इक्वल है? वही होगी जो 5 रेज टू द पावर 3। इसमें भी होल पावर है 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर इज 5। मैं चेक करता हूं आंसर, और आंसर 5 है। सेकंड पार्ट देखें, है ना, 6 7 क्वेश्चन बहुत इजी है इसके, 1 से लेके 8 तक के 6 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। चलिए पहले तो 5th खत्म करें। 64 रेज टू द पावर 1/6, 64 में लिख दूं, मैं जानता हूं 2 इंटू 2 6 टाइम्स आएगा, है ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा कितना 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 6 टाइम्स आया, तो ये इक्वल होगा 2 रेज टू द पावर 6, और इसकी भी पावर 1/6, 6 से 6 कैंसिल, तो आंसर इज 2। ओके, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 25 रेज टू द पावर 3/2। 25 को क्या लिखेंगे? 5 इंटू 5, यानी कि 5 रेज टू द पावर 2, इसकी पावर, अरे इंटू करना भूल गया, चलिए अब अगले स्टेप में कर लेंगे। 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 3/2, 2 से ये 2 कैंसिल, 5 रेज टू द पावर 3, तो 5 का 3 बार मल्टीपल करेंगे, इसकी भी आपको स्टेप की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए दिया। 5 इंटू 5 इंटू 5 आप ओरली कर सकते हैं, 5 बन जा 5, सॉरी 5 5 25, और 25 5 जा 125, तो आंसर इसका हो गया 125। अब फोर्थ पार्ट, इन द फोर्थ पार्ट 81 रेज टू द पावर 3/4। 81 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, चलो मैं लिख देता हूं उसको भी, 3 to 4 टाइम्स आएगा। देखो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 18। ओके, तो 3 4 टाइम्स का मतलब 3 रेज टू द पावर 4, और पावर की पावर मल्टीपल करेंगे 3/4 का, 4 से 4 कैंसिल, 3 रेज टू द पावर 3, और 3 रेज टू द पावर 3 का मतलब 3 का 3 टाइम्स आपको मल्टीपल करना है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 is the answer of question number 5, fourth part. Now fifth part है 64 raised to the power -1/2। ये पहला सवाल आया जिसकी पावर नेगेटिव दे रखी है, क्या करें। अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि a raised to the power -n होता है 1/a रेज टू द पावर +n। तो पावर माइनस और सॉल्व करना नहीं जानते हैं। अगर 2 की पावर -3 हो, हमें नहीं आता, क्या करेंगे, हाँ 2 की पावर +3 हो, हमें पता है 2 × 2 × 2, तो इस पावर को प्लस में बनाओ,
तो कैसे, इसका रेसिप्रोकल लिख के, यानी कि 1/64 रेज टू द पावर प्लस की हो गई 1/2। ओके, अब 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही होता है। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 या 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 8 इंटू 8 64 होते हैं। चलो मैं 2 की पावर 6 लिख रहा हूं, समझिए ना, प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, तो ये इक्वल है 2 रेज टू द पावर 6। अब इसकी भी पावर 1/2, क्योंकि 1 की तो कुछ पावर 1 हो गया, अपॉन की भी तो पावर होगी, तो इसकी पावर 1/2। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, 2 की पावर 6 इंटू 1/2, 2 से 6 3 बार कैंसिल, तो 1/2 रेज टू द पावर 3। और 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये मैं आपको समझाने के लिए, आप ये स्टेप छोड़ सकते हैं बिल्कुल, है ना। तो 1/8 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये तो था 5th पार्ट। अभी और है, हाँ और है, 6th पार्ट भी है। चलो ये कर देते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट इसी टाइप का है, 8 रेज टू द पावर -1/3। इसे क्या लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल 8 को नीचे लिया और इसकी पावर हो जाएगी 1/3। सेम उसी तरह 1 की पावर कुछ भी हो वही रहता है, और 8 को क्या लिख सकते, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3, और पावर का मल्टीपल हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर इज 1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा डिफरेंट है। इफ a इज इक्वल टू एंड द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट a रेज टू द पावर b प्लस b रेज टू द पावर a होल पावर -1। सेकेंड पार्ट में a रेज टू द पावर a प्लस b रेज टू द पावर b ऑफ होल पावर -1। चलिए सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट का। पहले तो क्वेश्चन कर लूं, a रेज टू द पावर b प्लस b रेज टू द पावर a -1। पहले a b की वैल्यू पुट करके देखते हैं। a कितना है 2 और b 3, तो a के प्लेस पर क्या आएगा 2 और इसकी पावर 3, b की वैल्यू 3 है और पावर a और a की पावर 2, इसकी पावर -1। पावर को हम बाद में देखेंगे, माइनस वाली पावर पर। ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 होगा, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 2 टाइम्स 9 हो गया -1। तो ये आ गया 9 + 18 17 रेज टू द पावर -1। और हमने बताया a रेज टू द पावर -n क्या होता है, 1/a रेज टू द पावर n। तो माइनस का +1 पावर लिखते नहीं है, तो इट इज द आंसर 1/17। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट में सामने कर देता हूं, 3 स्पेस तो है। ये तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया इसका। अब सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। ये है a रेज टू द पावर a प्लस b रेज टू द पावर b एंड होल पावर -1। a की वैल्यू 2 है तो 2 रेज टू द पावर 2, b की वैल्यू 3 रखी है, 3 रेज टू द पावर 3 होल पावर -1। तो ये क्या आया, 2 की पावर 2 यानी कि 2 का 2 टाइम्स मल्टीपल, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और 3 की पावर 3 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया अभी, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, इसकी भी होल पावर -1। 27 + 4 ये तो बहुत अच्छे से जानते हो, 9th क्लास में हो, और नहीं जानते तब भी कह दोगे हाँ जानते हैं। ओके चलिए ये तो जानते हैं। तो हमने पावर नेगेटिव थी नीचे ले आए तो ये प्लस हो गई, तो 1/31 इज द आंसर। 27 3 9 27, हाँ 31। ओके इसमें आंसर दे रखा है 1/13, गलत है ना, 1 को उधर होगा, वो इधर मिसप्रिंट हो गया क्योंकि हमने देख लिया 27 + 4 31 और माइनस तो नीचे ले आएंगे, 1/31 इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 7, अगेन से मतलब फिर सिंप्लीफाई वाले आ गए, थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड धीरे धीरे पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट 81/49 पावर -3/2। तो क्या करें, प्राइम फैक्टर करें। 81 को आप 9 का स्क्वायर ले सकते हो, 49 को 7 इंटू 7 49 होता है 7 का स्क्वायर। अब दिमाग में आता है सर 9 का स्क्वायर क्यों रखे, प्राइम फैक्टर तो 3 से हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 3 से कर लो। 81 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तो होता है। चलो सो कर रहा हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, प्राइम फैक्टर कर लिए। और 49 तो आप जानते हैं 49 के प्राइम फैक्टर केवल यही है 7 इंटू 7। तो इसको ऐसे लिखा, ये शो कर देना कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 3 रेज टू द पावर 4 और 7 रेज टू द पावर 2 और -3/2। एक
हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, ए रेज टू द पावर माइनस एम होता है 1 अपॉन ए रेज टू द पावर प्लस एम। ये जरूरी है, ए फ्रैक्शन भी हो सकता है, ए अपॉन बी रेज टू द पावर माइनस एम होता है बी अपॉन ए रेज टू द पावर प्लस एम। इनको रिवर्स कर दो तो पावर प्लस में हो जाएगी। तो वही काम यहां करेंगे। हमने कर दिया 7 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर हो गई माइनस की प्लस 3 अपॉन 2। अब पावर का पावर में मल्टीपल, 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 अपॉन 2, अपॉन में क्या है 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 अपॉन 2। 7 से 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 7 रेज टू द पावर 3, 2 से 4 2 बार कैंसिल, और यहां बचा 3 रेज टू द पावर 6। 7 रेज टू द पावर 3, 7 इंटू 7 इंटू 7 वो होते हैं 343। 7 को 3 टाइम्स करेंगे तो 7 कितना जाएगा 343। अब 3 की पावर 3 होता है 27, 27 इंटू 27, 27 का स्क्वायर होता है 729। इट इज द, समझ में आ गया क्या करा हमने, ये करा है 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, और 3 की पावर 6 समझ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 इंटू 9, 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72, और कुछ नहीं करा है मैंने, बस पावर खोल के लिखी है। तो ये 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड, ओहो बड़ी लंबी छोटी संख्या है, 1 4 6 4 1, अच्छा सवाल है, पावर 0.25। अब कहोगे सर ये क्या बवाल आ गया पॉइंट में कहां से आ गया, तो डरो मत भाई, ये बवाल नहीं, ये भी सवाल ही है ओके कैसे देखो, 14641 डेसिमल में तो हम होशियार हैं, डेसिमल से डर लग रहा है, डेसिमल को हटा दो, ध्यान आया, हाँ बिल्कुल सही, 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 2 0 बढ़ा। अब ये सॉल्व हो गया, 25 बन जा, 25 4 जा, तो ये हुआ 14641 होल पावर 1/4। अब इसके हम करेंगे प्राइम फैक्टर कि 14641 किससे डिविजिबल है ना, तो हम ये निकालेंगे। चलिए देखो 11, चलो मैं दिखाई देता हूं, 11 की पावर 4 होती है, कैसे देखो 14641, मैंने ऑड प्लेस डिजिट्स का सम देखा, 1 + 6 7, 7 + 1 8, और सम प्लेस पर जो डिजिट उसका सम भी 8 है। इन दोनों का डिफरेंस या तो 11 का मल्टीपल हो या फिर क्या हो 0, तो वो 11 से डिविजिबल होता है, इसलिए मैंने बताया 11 से होगा। अब 11 का करें, और हमने बता चुके हैं, ये याद होनी चाहिए, 11 का हम डिवाइड कर रहे हैं, क्या लगते हैं 11 बन जा 11, 3 हुआ 3 6 36, 11 3 जा 33, फिर 3 बचा 34, 11 3 जा 33, 1 बचा 11 बन जा, और ये 11 का क्यों होता है ना 11 का, 11 बन जा 11 कैरी 2 22 आ गया, 23 11 2 जा, और 11 बन जा 11, और 121 तो जानते हो 11 इंटू 11, तो 11 रेज टू द पावर 4 हो गया, 11 रेज टू द पावर 4, तो ये, और 1/4 ये, तो पावर से पावर कैंसिल, तो आंसर इज 11, इसका आंसर आ गया 11। नाउ थर्ड पार्ट, नेक्स्ट इज 32/243। तो सबसे पहला काम क्या करें, पावर को प्लस में कर लें, तो इसको रेसिप्रोकल लिख लेते हैं, 243/32 पावर हो गई प्लस में 4/45। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, ओके, यानी कि फैक्टर से मतलब प्राइम फैक्टर। क्या होगा देखें, 3 to 5 कैंसिल नहीं होगा, ये तो 2 की पावर 5 होता है ना, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 8 जा 3 की पावर 5 होता है, ये कैसे दिखा देता हूं, चलो हर सवाल को ओरली क्यों बताएं, देखो 3 से चला गया ना, 3 8 जा 24, 3 बन जा 3, और 8 ये 3 है, सॉरी 8 लिख दिया, 3 है, 3 से 27 टाइम्स, तो 5 बार चला गया भाई, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, हाँ, फिर 3 से 9 जा, फिर 3 से 3 जा, और फिर 3 से 1 2 3 4 5 टाइम्स गया, तो ये हो गया 3 रेज टू द पावर 5, और 32 तो पता होता रटा होता है 2 रेज टू द पावर 5, इसकी भी होल पावर है 4/5। हमें यूनियन में a की पावर m अपॉन b की पावर m, तो क्या होता है a अपॉन b की पावर होल m, तो इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं 3/2 की होल पावर 5, दोनों की पावर 5 ही तो है,
और ऊपर पावर क्या है उसका आपस में मल्टीपल हो जाता है। ये है 4/5, 5 से ये 5 मैंने कैंसिल कर दिया, 3/2 रेज टू द पावर 4। अब इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। 3 रेज टू द पावर 4 का मतलब 3 का हमें 4 टाइम्स मल्टीपल करना है। क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स होता है 81 और 16 होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 3 जा 9 ये तो गया 81/16 इज द आंसर। चेक करते हैं आंसर। थर्ड पार्ट 81/16। ओके क्लियर। नाउ लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट। ये हमें दे रखा है 7776 अपॉन 243। अभी ऊपर आया था 243, ये रहा क्या था 3 रेज टू द पावर 5। ज्यादातर पावर सेम बनती है, जो न्यूमरेटर की बनेगी वही डिनोमिनेटर की बनेगी। ज्यादातर कह रहा हूं ना कि 100% है ना, ये नहीं कि कौशल ने कही और सब में लगा दो। तो सबसे पहला काम पावर को पॉजिटिव में करें, तो इसका रेसिप्रोकल लिख दें 243 7776 और ये पावर क्या हो गई प्लस की 3/5। ओके ये तो हमने अभी देखा। 243 किसका है 3 की पावर, ये कैंसिल तो नहीं रहे 7 7 21 6 27, हाँ ये कैंसिल हो रहा है 3 से कैंसिल ही कर देता था। 3 8 जा 24 3 बन जा 3 से कैंसिल हो रहा है देखो 3 2 जा 6 कैरी 1 17 हो गया 3 5 जा 15 फिर 2 3 9 जा 27 और 3 2 जा तो फिर हो रहा है कैंसिल 3 से 27 टाइम्स और 3 से 3 8 जा 24 कैरी 1 1 9 19 3 6 जा 18 कैरी 3 4 जा। अब मैं अलग से लिख दे रहा हूं, बहुत खोच हो गई। ऊपर बचा क्या 27 864 होल पावर 3/5। फिर 3 से कैंसिल 9 से हो रहा है क्या 6 4 10 18 9 से काट देता हूं डायरेक्ट। 9 3 जा 27 9 9 जा 81 कैरी 5 5 4 54 9 6 जा 52 3 से ये भी कैंसिल हो गया 3 3 जा 3 2 जा। ये तो बहुत ईजी सवाल हो गया। क्या बच्चा 1/32 की पावर 3/5। तो क्या होगा 32 को क्या ले सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 पता है कई बार सवाल करा। इसकी भी पावर है 3/5 1/8 आंसर आ गया। पावर का 1 की पावर कुछ भी हो वही रहेगी और 2 की पावर क्या होगी 3/5 5 से 5 कैंसिल 1/2 रेज टू द पावर 3। 2 2 जा 4 2 जा 8 तो 1/8 इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 और मैं आंसर चेक कर लिया 1/8 ही है। ओके तो आज के इस वीडियो में 1 to 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो थोड़ी 30 मिनट से ज़्यादा हो गई, अब नहीं कर रहे। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाती है तो अपलोड करने में दिक्कत होती है और स्टूडेंट्स को भी अच्छा नहीं लगता। कोई कहता है छोटी बनाओ, कोई कहता है बड़ी वीडियो बनाओ, तो मैंने वीडियो बना दी 30 से 35 मिनट्स के बीच में। ओके तो मुझे उम्मीद है ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे इसके आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी, है ना। अपने सेहत का ध्यान रखिए। कोरोना इस वक्त बहुत विकराल रूप में है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो, बहुत ही ज़्यादा। पहले तो काम को टालिए, घर से बाहर निकले नहीं, बहुत ज़्यादा जरूरी तब निकलो। और आके आप लोग सब बताइए, सब समझदार हो क्या बताऊंगा मैं, है ना। और ना अगर ट्यूशन वूशन भी जा रहे हैं तो बंद कर दीजिए। मैथ की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपकी, एक एक सवाल RS अग्रवाल NCERT और आपकी अगर RD शर्मा की प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो मैथ की प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, है ना। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।